उसे मिलती है। जुर्म की काली दुनिया में किसको पनाह मिलती है, उसके काले कारनामों की यही सजा उसे मिलती है। लाख चालाकी कर ले वो, कानून से ना बच पाएगा। इंसाफ की बाहें दबोच लेगी, कुछ भी ना वो कर पाएगा। खूनी दरिंदा बन के बैठा हो चाहे कोई डॉन, आखिर पता चल जाता है मुजरिम कौन 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 कौन। बहादुर, बहादुर। जी साहब जी। अभी घर में कोई आया था? कौन आया था साहब जी? बहादुर, मैंने इस घर से अभी एक गाड़ी बाहर जाते देखी। इस घर में कोई तुम्हें सोने और खाने के अलावा कुछ और आता है? ना साहब जी। अफीम खाना तो नहीं शुरू कर दिया? सर ना ना। बहादुर, मैं इंस्पेक्टर साहब, अभी 15 मिनट पहले मैंने मड के ही बंगला नंबर 46 में बंगले के मालिक अनिल माथुर को अपने ही गार्डन में खड्डा खोदते हुए देखा। वो काफ़ी घबराए हुए लग रहे थे। उनका उनकी वाइफ से हमेशा झगड़ा चलता था। मुझे शक है उन्होंने अपनी वाइफ को मारकर अपने ही गार्डन में गाड़ दिया है। मैं अपना नाम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना चाहता। आपका मददगार। बंगला नंबर 46, मिस्टर अनिल माथुर। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम अनिल माथुर है। मैं यही मड के बंगलो नंबर 46 में रहता हूँ। दरअसल 5 दिन पहले मेरी पत्नी पूना गई थी। कल वहां से मुंबई के लिए रवाना हुई, मगर अब तक घर नहीं पहुंची। हो सकता है मिस माथुर की रास्ते में किसी फ्रेंड या रिश्तेदार के वहां चली गई होंगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने हर जगह फोन किया, हर जगह पता किया, मगर वो कहीं नहीं है। ठीक है, तो कंप्लेन लिखाना चाहते हैं। शिंदे, जरा इनका कंप्लेन दर्ज कर लो। अब इंस्पेक्टर साहब, कंप्लेंट तो मैं ले आया हूँ। लिख के लाए हैं? ठीक है, शाम तक वेट कर लेते हैं। तो मुझे फोन कर दीजिएगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दूंगा। आपके पास कोई फोटोग्राफ होगी आपकी वाइफ की? हाँ, ये आज 3 बजे अनिल माथुर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने पुलिस स्टेशन आता है और रात को अपनी पत्नी को मारकर अपने ही गार्डन में गाड़ देता है। बात कुछ हजम नहीं हुई। गाड़ी निकालो। इंस्पेक्टर साहब, क्या हुआ? मेरी बीवी का कुछ पता चला? आप मेरी तरफ इस तरह क्या देखते? बोलिए ना।
नहीं, कोई खास बात नहीं है। मैं यूं ही सोच रहा था कि आपके चेहरे के पीछे कितने चेहरे छुपे हुए हैं। एक चेहरा वो जो एक अच्छे पति का चेहरा है, और दूसरा चेहरा वो जो अभी बताओ। मिस्टर माथुर, ऐसा जान पड़ता है जैसे आप ने कोई खड्डा वड्डा खोदा है। जी वो मुझे बागबानी का शौक है। शाम को क्यारियां ठीक कर रहा था। वो आई सी। तो शाम को आप तो आपको बागवानी का शौक है शाम को। और अब बजे हैं रात के 11:30। मिस्टर माथुर, मिट्टी आमतौर पे 1 घंटे या 2 घंटे में सूख जाया करती है, लेकिन ये तो गीली है। माइंड ब्लोइंग सर। हो सकता है कि आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले आपने वो खड्डा खोदा हो। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी पत्नी को ढूंढने के बजाय उल्टा उल्टा मुझसे ही उल्टे सीधे सवाल कर रहे हैं। भाई, आपकी पत्नी को ही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ गार्डन में। गार्डन में? ओह कम ऑन इंस्पेक्टर, आपका कहने का मतलब है कि मेरी पत्नी वहां गार्डन में टहल रही है? हाँ, टहल नहीं रही है, सो रही है। अब देखना ये है कि आपकी पत्नी हमेशा के लिए सो गई है या फिर आपने। इंस्पेक्टर, आप कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? और मैं ऐसी ही बातें करता हूँ। चलिए आइए गार्डन में चल के देखते हैं। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चलें? कहाँ? गार्डन में, फावड़ा। माइंड ब्लोइंग सर। आई आई शिंदे, सर। टॉर्च। सर, माइंड ब्लोइंग सर। ऐसा लगता है मिस्टर माथुर की जल्दबाजी में आप जमीन को लेवल करना भूल गए हैं। कम ऑन इंस्पेक्टर, नाउ डोंट टेल मी कि मैंने अपनी पत्नी का खून करके उसे यहाँ गाड़ दिया। अभी पता चल जाएगा मिस्टर माथुर। शिंदे, ना फावड़ा इनको दो। लो। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है कि आप कोई नशा करके आए हैं और मैं कोई मजदूर नहीं हूँ जो आपने कहा और मैं यहाँ गड्ढा खोदना शुरू कर दूँ। माथुर साहब, अब ये बंदूक दिखाने के बाद मुझे ये बोलना नहीं पड़े कि मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं। जैसा मैं कहता हूं, जल्दी कीजिए। कमान, हरी आप। जस्ट मोमेंट मिस्टर माथुर, पीछे हट जाइए। शिंदे, सर। टॉर्च। माइंड ब्लोइंग सर। कुत्ता? ये कुत्ते की लाश यहाँ कैसे आ गई? अब तो आपको मेरी बात पर यकीन आ गया ना इंस्पेक्टर साहब कि मैंने यहाँ मेरी पत्नी को नहीं बल्कि कुत्ते को गाड़ा है। आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई मिस्टर माथुर? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि टॉमी के मरने की किसी को खबर पड़े। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, मेरी पत्नी टॉमी से बहुत प्यार करती थी। जब मेरी पत्नी पूना चली गई तो टॉमी बीमार पड़ गया और जब मैं आपके पास रिपोर्ट लिखाकर वापस आया तो मैंने देखा कि टॉमी मरा पड़ा है। मैं देखकर डर गया, इसलिए मैंने उसे यहीं दफना दिया और मैंने सोचा कि जब मेरी पत्नी यहाँ आएगी तो मैं उससे कहूंगा कि टॉमी पता नहीं कहीं गुम हो गया। I'm sorry मिस्टर माथुर। वैसे हम उसे भी दोष नहीं दे सकते जिसने आपको ये खड्डा खोदते देखा। I'm sorry, आपसे इतनी मेहनत करवाई। लाइए फावड़ा, मैं इस नहीं, it's okay, I'll manage। थैंक यू मिस्टर माथुर। कौन शिंदे?
रैना डार्लिंग, बाहर आ जाओ। इंस्पेक्टर विजय अपना काम करके जा चुका। मेरा तो डर के मारे बुरा हाल था। यही सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा था कि अगर इंस्पेक्टर कमरे में आ गया तो क्या होगा। वो तो अंदर तब आता ना जब मैं उसे अंदर आने देता। रहना, मैंने वो फावड़ा जानबूझकर उसकी आंखों के सामने रखा था ताकि अंदर आते ही उसकी नजर उस फावड़े पर जाए और वो सीधे मुझे बाहर गार्डन में ले जाए। वैसे डार्लिंग, तुम्हारे दिमाग को मानना पड़ेगा, जैसा जैसा तुम चाहते थे वैसा वैसा ही हुआ। रियली डार्लिंग, क्या आइडिया लगाया तुमने। इंस्पेक्टर विजय भी बेवकूफ बनकर वापस लौट गया। हाँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में अब तक नहीं आई रहना। वो आदमी कौन था जिसने हमें गड्ढा खोदते वक्त देखा था? होगा कोई। हम जो चाहते थे वो तो हो गया ना। फिलहाल वो सब छोड़ो और अपनी इस वाइफ के बारे में सोचो। जितनी जल्दी हो इसकी लाश को ले जाकर गाड़ दो। देखो तो मरते मर गई, लेकिन घूरना अभी तक नहीं छोड़ा। सबसे पहले इसकी आंखें बंद कर दो। मुझे बहुत डर लग रहा है। इसकी आंखें अब बंद नहीं होगी रहना, क्योंकि इसको मरे 12 घंटे हो चुके हैं और इसका पूरा बदन अकड़ चुका है। तुम चाहो तो इसकी आंख पर पट्टी बांध दो। ये इंस्पेक्टर का बच्चा फिर से तो नहीं आ गया? चलो चलो। आई एम सॉरी मिस्टर माथुर। दरअसल पुलिस स्टेशन में जो रिपोर्ट लिखी हुई है उसमें आपका मोबाइल नंबर है, लेकिन मैं चूंकि घर से आ रहा हूं तो मेरे पास आपका नंबर नहीं था, वरना मैं फोन पे बात कर लेता आपसे। मिस्टर माथुर, इफ यू डोंट माइंड, आपका मोबाइल नंबर क्या होगा? 98210 98210 103 103 89। 89. Sorry to disturb you at this hour. No, it's okay. Thank you. आ जाओ रहना। वो गया क्या? हाँ। अनिल, सबसे पहले जाकर इस आफत को गाड़ देते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है हमें कुछ देर और इंतजार करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उस इंस्पेक्टर के बच्चे को दोबारा कोई चीज याद आ जाए और वो फिर से यहाँ टपक पड़े। तो कब गाड़ोगे? थोड़ी रात और हो जाने दो, उसके बाद। इसका मतलब तब तक हमें इस लाश के साथ रहना पड़ेगा। बहादुर, खाना लगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। साहब जी, पहले पानी पीजिए और खाना बिल्कुल तैयार है और तौलिया भी रख दिया है। आप हाथ मुंह धोइए, मैं अभी लेके आता हूँ साहब जी। जल्दी लेके आइए। बहादुर, मेरा गाड़ी निकालो, अभी जाना पड़ेगा हमें। यस सर। बाद में खाऊंगा, बाद में खाऊंगा। यार साहब जी, कहाँ जाना सर? बंगाल नंबर 46 पुलिस स्टेशन। माइंड ब्लोइंग सर। साहब जी का खाना रोज हमको खाना पड़ता है, इसीलिए तो थोड़ा सा मोटा हूँ।
अनिल, बस बहुत हो गया। अब जल्दी से इसे दफनाकर दफा करते हैं। ठीक है, तुम इसे पैर की तरफ से पकड़ो, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और धीरे धीरे नीचे छोड़ दो। धीरे से क्यों? अरे ऐसे ही फेंक देते। हाँ। ओके, स्माइल प्लीज। अरे ये आपके चेहरे पे पीले क्यों पड़ गए? हंसिए, फोटो अच्छी कैसी आएगी? क्या शातिर दिमाग पाया आपने, वाह। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मुजरिम अपने आप को कितना ही स्मार्ट क्यों ना समझे, वो कोई ना कोई निशानी जरूर छोड़ देता है और कानून के शिकंजे में फंस जाता है, जैसे कि आप फंस गए मिस्टर माथुर। अब मैं आपसे सवाल करूंगा और आप जवाब देंगे बिल्कुल सच सच। और सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि कल 3 बजे जब आप पुलिस स्टेशन अपनी पत्नी की गुमशुदा की रिपोर्ट लिखाने आए थे, 3 बजे से पहले आप अपनी पत्नी का कत्ल कर चुके थे। जी हाँ मिस्टर माथुर, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कल 3 बजे से पहले आप अपनी पत्नी का कत्ल कर चुके थे, यस और नो? आई एम आस्किंग यू मिस्टर माथुर, 3 बजे से पहले आप अपनी पत्नी का कत्ल कर चुके थे, यस और नो? हाँ या ना? आई सेड स्पीक अप। हाँ, हाँ, मैं अपनी पत्नी का कातिल हूँ। मैंने ही अपनी पत्नी का खून किया है। I killed my wife. I killed my wife. I killed my wife. इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मेरी पत्नी पूना गई हुई थी और वो कल पूना से मुंबई लौटने वाली थी, मगर आज ही अचानक वो लौट आई और डार्लिंग, कल वो तुम्हारी बदसूरत बीवी आ जाएगी। आखिर तुम उससे छुटकारा क्यों नहीं पा लेते? रिलैक्स डार्लिंग, रिलैक्स, जस्ट चिल। तुम्हें शायद पता नहीं कि मैंने धीरे धीरे मेरी पत्नी की सारी जायदाद कैप्चर करना शुरू कर दिया है। उस बेचारी को तो पता ही नहीं कि वो मेरे प्यार में किन किन कागजात पर दस्तखत करती जा रही है। वो दिन दूर नहीं मेरी जान जब तुम इस घर के अंदर होंगी और वो इस घर से बाहर। तो ये था तुम्हारा असली चेहरा, यू चीटर, फ्रॉड। अरे तुमने मेरे प्यार का ये बदला दिया। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि तुम इस कदर गिर भी सकते हो। अरे मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। तुम थे ही क्या अनिल? मेरे डैडी के ऑफिस में एक मामूली से अकाउंटेंट। ठीक कहते थे मेरे डैडी, तुम मुझसे नहीं मेरी दौलत से प्यार करते हो। मैंने अपने डैडी की एक नहीं सुनी और तुमसे शादी कर ली। अपने डैडी की डेथ के बाद मैंने अपना सारा बिजनेस, प्रॉपर्टी, शेयर्स, बैंक बैलेंस तुम्हारे हवाले कर दिए। मैं अपने डैडी की मेहनत की कमाई को इन बाजारू औरतों पर लुटाने नहीं दूंगी। मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। I will kill you. तुम्हें मरना होगा अनिल। नहीं नहीं अनीता, अनीता प्लीज प्लीज देखो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम जैसे धोखेबाज को माफ नहीं, साफ किया जाता है अनिल। नहीं अनीता, तुम मुझे गोली नहीं मार सकती। अरे तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, फिर तुम मुझ पर गोली कैसे चलाओगी? प्यार?
प्यार करती थी, अब मैं तुझे नफरत करती हूँ, सिर्फ नफरत। नहीं अनीता, देखो देखो अनीता, तुम मुझे नहीं मार सकती अनीता। तुम ये तो मर गई। हाँ, ये तो मर गई, ये तो मर गई। मगर अब हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना है और अपने आप को भी बचाना है। क्या करें? हाँ, मैं सोच रहा हूं कि पुलिस में जाकर इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देता हूं। क्या? लेकिन अनीता कोई मामूली लड़की नहीं थी रहना। अगर ये वापस नहीं लौटी तो पुलिस को शक हो जाएगा। इसके पहले कि लोगों को पता चले, मैं पहले से इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाकर अपने आप को सेव कर सकता हूं। लेकिन इसकी लाश का क्या होगा? थोड़ी रात होने दो, इसकी लाश को हम अपने ही गार्डन में दफना देंगे। उस वक्त अपने आप को बचाने के लिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। अपने आप को बचाने के लिए आपने कोशिश बड़ी अच्छी की मिस्टर माथुर, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे, वो लेटर मेरी लेटर बॉक्स में छोड़कर। मुझे ऐसे लगा जैसे ये हैंडराइटिंग कुछ देखी भाली सी है। पुलिस स्टेशन जाकर आपकी लिखी एप्लीकेशन से जब मैंने वो हैंडराइटिंग मिलाई तो सारी की सारी गेम शीशे की तरह साफ मेरे सामने आ गई। वो लेटर खुद ना लिखकर अगर वो अपनी महबूबा से लिखवाते आप तो शायद मेरी पकड़ में ना आते। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई मिस्टर माथुर, वो लेटर तुमने मेरी लेटर बॉक्स में क्यों छोड़ा? उसकी एक वजह थी। जब हम रात को अनीता की लाश गार्डन में लेकर आए और गड्ढा खोदने लगे। जल्दी करो। रहना, मेरा ख्याल है अब हम इसे गाड़ देते हैं। मुझे बाजारू बोलती है। चलो आओ इसकी लाश को। ओ गॉड अनिल, ये कौन था? कमाल करती हो रहना, तुमने गेट बंद नहीं किया था। कौन था अनिल? पता नहीं, लेकिन वो हमारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट जरूर लिखवाएगा। गॉड अनिल, अब क्या होगा? वो इंस्पेक्टर विजय, वो बहुत तेज है। अगर उसे पता चल गया तो वो यहाँ आएगा, ये गड्ढा खुदवाएगा, हम फंस जाएंगे, हमें जेल हो जाएगी अनिल। एक मिनट। अगर वो इंस्पेक्टर विजय यहाँ आए, हमसे गड्ढा खुदवाए, गड्ढे में उसे एक लाश भी मिले, मगर वो लाश मेरी पत्नी अनीता की नहीं बल्कि उसके प्यारे कुत्ते टॉमी की लाश हो, तो क्या? अब तुम कुत्ते को मारोगे? मेरी जान, अगर मैं अपनी जान बचाने के लिए अपनी पत्नी को मार सकता हूं तो उसका प्यारा कुत्ता कौन सी चीज है? और अगर उसने कंप्लेंट सुबह की तो क्या तब तक हम लाश घर पर ही रखेंगे? नो, इस लाश को हम ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रख सकते। मैं चाहता हूँ कि इंस्पेक्टर विजय आज रात को यहाँ आए, मुझसे गड्ढा खुदवाए, गड्ढे में उसे कुत्ते की लाश जब मिलेगी तो उसे मुझ पर यकीन हो जाएगा। साथ ही साथ वो उस आदमी को भी गलत नहीं समझेगा जिसने हमें अभी अभी यहाँ देखा है। क्या? अगर मैं इंस्पेक्टर विजय के घर जाऊं, उसके लेटर बॉक्स में एक लेटर छोड़ूं जिसमें यह लिखा हो कि मैंने अनिल माथुर को अपने बंगले के गार्डन में अपनी बीवी की लाश गाड़ते हुए देखा है,
तो या दिस इज राइट अनिल, लेकिन लेकिन अनिल आज नहीं तो कल अगर अनीता की मौत की खबर फैल गई तो हमारा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। जब तक ये बात सबको पता चलेगी तब तक हम अनीता की सारी प्रॉपर्टी बेचकर यहाँ से बहुत दूर अमेरिका जा चुके होंगे। हम अमेरिका जाकर ऐश करेंगे, क्यों? अब आप अमेरिका नहीं मिस्टर माथुर, सेंट्रल जेल जाओगे। अरेस्ट हिम। कैसे? शिंदे, सर। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। कैसे? डालो दोनों को अंदर। क्या हुआ मिस्टर माथुर? इंस्पेक्टर साहब, यही वो आदमी है जिसने मुझे गड्ढा खोदते हुए देखा था। What? कौन है आप? मुझे कहाँ लेके जा रहे? आपको पूरा यकीन है कि ये आदमी वही है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। ए, उस दिन बंगले में तुमने और क्या क्या देखा, जल्दी बता। कुछ नहीं देखा साहब, मैं जन्म से अंधा हूँ साहब।